जय हिंद साथियों, सबसे पहले आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज इस दिवाली के मौके पे आपके लिए कुछ स्पेशल है बच्चे, वो चीज़ आपको देके जाऊंगा जो मैक्सिमम एग्जाम में पूछी जाती है। आज किसी स्टेट में एग्जाम हुआ था तो उस एग्जाम में भी सेम चीज़ें आपसे पूछी गई थी, तो कैसे इन क्वेश्चंस को सोल्व किया जाए तो वो चीज़ें हम लोग सीखेंगे। ज़्यादा लंबी क्लास नहीं है, केवल 1 मिनट में एक ऐसी टिप्स आपको देके जाऊंगा जो एग्जाम में हमेशा आती है। क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है नॉट ओनली बट ऑल्सो। शायद आपके माइंड में आ ही चुका होगा कि नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो का क्या कॉम्बिनेशन होता है। देखो, आप सभी जानते हो कि नॉट ओनली के बाद हमेशा क्या आएगा, बट ऑल्सो आएगा। यदि बोथ की बात की जाए तो बोथ के बाद में क्या आएगा, एंड का यूज होगा, बोथ एंड होगा ना। ये चीजें शायद सभी बच्चे जानते हैं, कोई आप लोगों में ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा जो नहीं जानता होगा। ये चीजें वो हैं जो बिल्कुल कॉमन है, जो सभी एग्जाम्स में आती है, बट चीजें वो नहीं है जो आप लोगों ने सीखी है। आज कुछ नया सीखने वाले हो। सबसे पहला केस जो एग्जाम में पूछा जाएगा, बेटा नॉट ओनली के बाद क्या आएगा। पहला केस जो आज के टाइम में एक बच्चा क्वेश्चन बन चुका है, एक ऐसा क्वेश्चन जो बिल्कुल कॉमन हो चुका है। बोथ के बाद में क्या आएगा, इसके बाद में क्या आएगा, इसके बाद में क्या आएगा। ये वो एग्जाम का लेवल है जिसे हम बोलते हैं एमटीएस। आजकल तो एमटीएस में भी नहीं पूछा जाता है। अब सेकंड टाइप जो एग्जाम ने इसमें चेंज किया, वो क्या किया, नॉट ओनली के बाद सब्जेक्ट 1 मिलेगा, बट ऑल्सो के बाद सब्जेक्ट 2 आपको मिलेगा। बच्चे इसके बाद पूछी जाएगी हेल्पिंग वर्ब। यदि नॉट ओनली बट ऑल्सो या इनमें से कोई भी कंजंक्शन आपको मिलता है, तो यदि मान लो आपसे पूछा जाए कि 2 सब्जेक्ट गिवन है तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगा। तो बेटा जब 2 सब्जेक्ट आपके गिवन होंगे तो जिस भी सब्जेक्ट के पास में आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है वही उसका मेन सब्जेक्ट हो जाता है। यानी कि जो ये हेल्पिंग वर्ब होगा ये आएगा आपका किसके अकॉर्डिंग, जो आपका सब्जेक्ट होगा, मतलब जो हेल्पिंग वर्ब के बिल्कुल पास में होगा। एक ये सेकंड क्वेश्चन है जो आज के टाइम में पूछा गया है। तो यही क्वेश्चन आपके सामने यहां पे लिखा हुआ है। भाई यहां पे है जाएगा या हैव आएगा। हैज या हैव ने काम किसका किया, हेल्पिंग वर्ब का। हेल्पिंग वर्ब को क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट यहां पे देखोगे 2 गिवन है, एक मोहन यहां पे सब्जेक्ट आपका हुआ। आगे जाओगे ये आपका सब्जेक्ट 2 हुआ। अब हेल्पिंग वर्ब 2 सब्जेक्ट के साथ तो नहीं आ सकती, अब उसको चाहिए सब्जेक्ट 1। तो हेल्पिंग वर्ब को कौन सा सब्जेक्ट यहां पे चाहिएगा, जो उसके बिल्कुल पास में होगा। पास में कौन है, सब्जेक्ट 2 है। अब सब्जेक्ट 2 में देखोगे यहां पे क्या गिवन है, एस लगा हुआ है। तो सिंपल सी बात है भाई, हैज तो नहीं आएगा, यहां पे यूज किसका होगा, हैव का होगा। बेटा ये भी क्वेश्चन बिल्कुल कॉमन है, इससे भी कुछ नया आपको देने वाला हूं। दिवाली है तो कुछ स्पेशल हो जाए। अब एक चीज मैं आपको बताता हूं, देखो अब एग्जाम आज के टाइम में ये क्वेश्चन भी नहीं डालता है, ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन हो चुका है। अब एग्जाम के माइंड में पता नहीं, जिसने भी एग्जाम सेट किया होगा उनका माइंड अच्छा खासा चलता है। आज के टाइम पे क्या क्वेश्चन आपको मिलेगा, भाई देखो नॉट ओनली के बाद आपको नाउन मिलेगा, बट ऑल्सो के बाद भी नाउन मिलेगा। नॉट बोथ की बात यदि मान लेते कि यहाँ पे एडजेक्टिव है तो इसके बाद भी हो सकता है यहाँ पे एडजेक्टिव आपको मिलेगा। यहाँ पे यदि आपका नाउन है, हो सकता है एग्जाम में यहाँ पे नाउन ना दे। तो अब एक चीज आपको बताता हूं, इन कंजंक्शन का काम है जोड़ने का। इन कंजंक्शन का जो काम है वो है 2 चीजों को जोड़ने का, 2 सब्जेक्ट को जोड़ने का। दोनों सब्जेक्ट आपका बिल्कुल सेम होना चाहिए। यदि मान लेते हैं कि सेम नहीं है, भाई यहां पे नाउन है बट यहां पे नाउन नहीं है, भाई दोनों जगह आपका नाउन क्या है, दोनों जगह नाउन नहीं है बट एक जगह नाउन है। अब आपके माइंड में आएगा भाई इसको बदला जाए या इसको बदला जाए। बेटा जब भी इनके साथ कंबाइन किया जाए तो आप हमेशा ही बाद वाले के अकॉर्डिंग पहले वाले को बदलोगे। समझ आ गया भाई। इसको देखते हुए यदि इसके बाद नाउन है तो आपको इसके एग्जैक्ट बाद भी क्या लगाना पड़ेगा, नाउन ही लगाना पड़ेगा। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, हमेशा इसको चेक कीजिएगा और इसके अकॉर्डिंग आगे को चेंज कीजिएगा, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन थे एक ही टॉपिक बेस्ड। तो आज की क्लास में इतना ही। अच्छा लगा है तो आप लोग ऑफलाइन कमेंट कीजिएगा, भाई हमें ऐसे ही सेशन अगेन हमें चाहिए हैं। यदि आपके कमेंट आएंगे तो अगेन एक ऐसा ही सेशन हम लोग लेके आएंगे। थैंक यू सो मच अगेन। आप सभी को, आपकी फैमिली को हैप्पी दीपावली।